भारतीय लड़कियां भी हार गई, भारतीय लड़के भी हार गए। एक टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, दैट्स आवर विमेंस टीम। और दूसरी टीम वो है जो एक्चुअली व्हाइट वॉश कर दी गई है बाय आयरलैंड, बिलीव इट और नॉट। और बेन स्टोक्स साहब ने भी कह दिया कि आई एम डन भैया। एक्चुअली मैच खत्म नहीं हुआ है, पर उनको एक तो जाने की जल्दी थी, पर हाउ गुड हैज ही बीन, कितने बड़े खिलाड़ी हैं। जरा आज बेन स्टोक्स की भी तो बात कर लेते हैं। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा तो काम खत्म हो गया था। ये मुझे आना नहीं था ब्रॉडकास्ट करने, पर वैभव के ऊपर हम एक अच्छा नया सा एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमने गेम प्लान बना रहे थे। वैभवशाली लड़का हमारा, तो बुलाया था। फिर उन्होंने कहा आप ये ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में कमेंट्री भी कर सकते हैं क्या? आई मीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, कैसे मना करूंगा। आई सेड यस यस यस, तो वी शैल डू ऑल ऑफ दैट एंड मोर। थोड़ा खड़े होकर भी साथ साथ में करते हैं, आज से थोड़ा सा घुमाते हैं गेम को। तो मैं ये सोच रहा था कि एक एक करके बात करते हैं। और आकाशवाणी मिनी, आई एम श्योर आपने लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और साथ साथ एक हमारा क्लिप्स का चैनल है, वो भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि उसके ऊपर हम इसकी ही छोटी छोटी क्लिप्स काट के डालेंगे जरूर। एंड आई विल स्टार्ट विद, ओके लेट्स स्टार्ट विद द मेंस टीम। मेंस टीम की बात करते हैं। आयरलैंड चलते हैं सबसे पहले। ये किसी ने नहीं सोचा था भैया, और वो कहते हैं एक आईना है, आई जस्ट शो यू दी आईना, फटाफट से आ जाते हैं। ये एक आईना है, ये आईने से क्या कहता है आईना? ओके फाइन, मैं झुक के देखता हूँ। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। वो ये बता रहा है कि मेरा थोड़ा यहाँ से वजन बढ़ गया, मुझे काम करने की जरूरत है, मेहनत करनी पड़ेगी, आईज के नीचे थोड़े डार्क सर्कल्स भी आ रहे हैं। सो ऑल दोस थिंग्स यू गेट टू नो, क्योंकि ये जो है ये झूठ नहीं बोलता है। और आयरलैंड के मैच में ना, या आयरलैंड की सीरीज में सच्चाई ये है कि हमें यही पता चला है कि आईना झूठ नहीं बोलता है। इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू टू सी कि आपने एक श्रृंखला हारी है, श्रृंखला आपने हारी है आयरलैंड से, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और चीज क्रिकेट बड़ी खूबसूरती से आपको बताता है, समझाता है कि आपने कल क्या किया था, इस बात का कोई महत्व ही नहीं है। आप 2 लगातार विश्व कप खेले हैं, जिसमें आपने सिर्फ एक मैच हारा, आप 2 बैक टू बैक विश्व कप जीत चुके हैं। यू आर आई मीन द बेस्ट T20 टीम इन द वर्ल्ड। किसी भी टीम ने 3 बार ये टूर्नामेंट नहीं जीता है। पर सच्चाई ये है कि इससे पहले आप 8 मुकाबले खेले थे आयरलैंड के सामने, आप एक भी नहीं हारे थे। यहाँ पे आप पूरी श्रृंखला हार गए हैं यार। जस्ट इमेजिन, आप एक टीम के सामने, वो टीम जो दे फ्लाई अंडर द रेडार, वो बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं, उनके साथ आप उनको आज तक आपने कभी उनको भारत नहीं बुलाया है। आप कभी कभी उनके पास जाते हैं, क्योंकि बीसीसीआई ये बहुत बार करती है कि आप अलग अलग, कभी जिम्बाब्वे भी जाएंगे, हम आयरलैंड गए, जिम्बाब्वे गए, सो दैट उनकी जो क्रिकेट इकोनॉमी है वो थोड़ी सी प्रॉस्पर हो सके। राइट्स के पैसे आते हैं, मैदान भरते हैं, दे बिकम अ बेटर बोर्ड इन दी एंड। वो क्रिकेटिंग टीम आप बेहतर बन सकते हैं। तो ये काम होता है, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव होता है स्टोर का। वरना आयरलैंड में जाके आपने कोई ना तो बीसीसीआई को फायदा होता है, ना वो कोई प्लेयर सडनली कोई बहुत आप पा लेते हैं। सच्चाई ये है कि दिस इज द मोटिव ऑफ दिस टूर। एक बात ये सेट कर देते हैं, अब इसके बाद आप खेलते हैं। पहले मैच के अंदर आपकी कंप्लेसेंसी लगती है, ऐसा लगता है कि चलिए यार विकटें विकटें निकल गई हैं, ठीक है, थोड़े और रन भी बन जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 ओवर में 46 रन पड़ जाते हैं, 27 में 19, दूसरे में आप कैचे छोड़ रहे हो, 180 तक पहुंच जाता है। आपको लगता है हो जाएगा यार, आई मीन हम तो तगड़े हैं भाई। ये वाला एटीट्यूड सबका रहता है, और वो होता है जब आप विश्व कप जीतते हैं, आप इतनी बेहतर टीम होते हैं। तो इट इज आई थिंक पार फॉर द कोर्स कि आप उस प्रकार की सोच रखे हैं। पर सच्चाई की बात यह है कि आप फिर वो मैच हार जाते हैं। आपकी बैटिंग जो है वो फेल हो जाती है, आप वो मुकाबला हार जाते हैं। एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार बात ठीक नहीं है। और ये वो समय होता है, ये वो समय होता है जिसमें आपकी अना पे थोड़ी सी चोट लगती है। आपको कोई ऐसे कहते हैं ना कि मतलब आप सोए होते हैं, ऐसे कोई हिला देता है कि कुंभकर्ण साहब जाग जाइए, मतलब जस्ट एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप जाग जाते हैं। उसके बाद फिर खुंदक आती है। पहले दर्द होता है, उसके खुंदक आती है, और उसके बाद यू टर्न अप एंड यू डिमोलिश द ऑपोजिशन, क्योंकि आप इतने बेहतर हैं। आई थॉट ऐसे ही होने वाला है यार। मैंने तो ये कहा भी था अपनी आकाशवाणी में, हम यही कह रहे थे कि अब ना स्टेटमेंट विन होगी। अब हम अगर टॉस जीतेंगे, अगर हमें भाई कहीं आ रही पहले बैट बॉलिंग आ गई, हम आउट करेंगे उनको, और उसके बाद हम उड़ा देंगे भाई। जितने वो रन बनाएंगे 12, 13, 14, 15 ओवर में खत्म। दिखाओ जरा कि हम कौन है। क्योंकि जो ताकत है वो बताने की नहीं, दिखाने की चीज़ होती है, और वो दिखाई जा सकती है। वैसे ये वाली बात ना, मैंने ये वाली कमेंट्री में लाइन सुनी थी रीमा से। रीमा बड़ा अच्छा बोलती है यार। उसने कहा ताकत दिखाने की नहीं, बताने की नहीं, दिखाने की चीज़ होती है। तो भाई दिखाओ। ये वाली बात भारत को भी सोचनी थी। टॉस जीत जाते हैं, गेंदबाजी करते हैं, गेंदबाजी अच्छी करते हैं इस बार, और कंप्लेसेंट नहीं होते, फील्डिंग भी बेहतर होती है, सब चीजें ठीक चल रही हैं। आप 150 पे सामने वाली टीम को रोक भी देते हो। आप पिछले मैच से कुछ अंतर भी बदलाव ले आते हो कि हम वाशिंगटन सुंदर को बाहर कर रहे हैं, हम प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर कर रहे हैं, हम प्रिंस यादव को लेकर आते हैं, हम सूर्यांश को लेकर आते हैं। प्रिंस यादव का डेब्यू होता है, उसमें 3 विकेट चटका जाते हैं। हर्षित कमाल की गेंदबाजी करते हैं। आपने अर्शदीप सिंह को रेस्ट नहीं कराया। आपको पता था कि सीरीज ऑन द लाइन, वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। सी
आयरलैंड के मुकाबलों को अमूमन आप उतनी सीरियसली नहीं लेते हैं, पर जब आप हार जाते हैं तो फिर सबको सीरियस लेना पड़ता है। आपको लाइफ में सब सीरियस हो जाता है अपने आप ही। अब वो सीरियसनेस के साथ आपने 150 पर उनको रोक दिया। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये वाली आपके जहन में थॉट आती है, पहली बॉल पे संजू आउट हो जाते हैं। एंड नाउ आई एम गेटिंग अ लिटिल वरीड अबाउट संजू। क्योंकि संजू के ऊपर ना, संजू पहला खिलाड़ी होता है जिसके ऊपर गाज गिरती है कि अगर कुछ भी कहीं पे भी उथल पुथल हो रही है और किसी को बाहर जाना है तो द फर्स्ट मैन टू एक्चुअली सेक्रीफाइस या फिर वो चॉपिंग ब्लॉक पे होते हैं, वो संजू होते हैं। तो आई वॉज होपिंग, सीक्रेटली होपिंग कि ये रन बना देगा भाई, पहले मैच में दूसरे मैच में रन बना देगा, पहले में आउट हो गया तो दूसरे में पक्का बना देगा। बना दियो संजू, नहीं तो सबसे पहले गाज तेरे पे गिरेगी दोस्त। 0 पे आउट हो जाते हैं। मुंद्रा अच्छी गेंदबाजी करता है एक्चुअली। अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो जाते हैं, ईशान किशन रन आउट हो जाते हैं, श्रेयस अय्यर के तो पिछले 2-3 मैचेस में, चाहे वो वनडे सीरीज देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, रन बन नहीं रहे और एक ही तरीके से आउट हो जा रहे हैं। एंड देन यू रियलाइज यू आर डाउन इन द डंप्स। सडनली आप अक्षर को ऊपर भेजते हैं, आप शिवम को नीचे करते हैं, आप सूर्यांश शेडगे से उम्मीद लगाते हैं, एंड यू लूज द गेम। एंड यू से हाउ डिड दैट हैपन। कहने को हम यही कहेंगे 1 रन से हम मैच हारे हैं, क्योंकि हर्षित ने छक्के लगा दिए जाके, सडनली एक मैच को रोमांचक बना दिया, ऑलमोस्ट आपको मैच में ले आए, जिता दिया ऑलमोस्ट। प्रिंस आखिरी गेंद पे छक्का लगा के आप 1 रन से मैच हारते हैं। फॉरगेट अबाउट 1 रन, द फैक्ट इज कि जहां से आपको एक मैच भी नहीं हारना था जिस टीम के सामने, आप उनसे 2 हार गए हो सर। आप क्लीन स्वीप, ये बड़ी मतलब ये दिल को दुख देने वाली बात है। ये वो वाली चीज़ है जो आज से 20 साल बाद ना वो ट्रिविया में आएगी कि आयरलैंड के सामने कब भारत एक बार क्लीन स्वीप हुआ था। आप कहेंगे 2026 में हुआ था सर, वर्ल्ड कप जीतने के फौरन बाद हुआ था। आई मीन दिस इज दैट काइंड ऑफ एन इवेंट जिसमें अब ऐसा लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी इज गेटिंग क्लोजर, इंचिंग क्लोजर टू हिज इंटरनेशनल डेब्यू। क्योंकि अगर बैटिंग का प्रदर्शन इस प्रकार का रहेगा तो फिर तो बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप जीत जाते, उसमें किसी के रन कम भी बनते, यू शुड हैव वेटेड, यू वुड हैव वेटेड, यू कुड हैव वेटेड। पर जब आप आयरलैंड से हार जाते हैं ना, तो जितने भी होते हैं, फिर चाहे वो कप्तान हो, कोच हो, सेलेक्टर्स हो, टीम मैनेजमेंट हो, बीसीसीआई हो, सबको लगता है अबे कुछ तो करो, अबे इनसे हार रहे हो तो क्या चलेगा काम यार। अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू द ऑपोजिशन, पर जमीन आसमान का अंतर है भारत और आयरलैंड के अंदर, और उसमें अगर हम जाके हार गए इस प्रकार से, बदलाव होने वाले हैं, होगा कुछ ना कुछ तो बदला जाएगा दोस्त। ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है भाई? एक्चुअली सच्ची बताऊं, आधा खाली है यार। लड़कियों के मैच की हम बात कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप में हुआ ये है, और 2-3 चीज़ें एक्चुअली बड़े इसके जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं, वो कहानी है कि सिर्फ 50 ओवर का हम वर्ल्ड कप जीते, वो एक सपना हमारा साकार हुआ था। पर ये वाला जो वर्ल्ड कप हम हारे हैं, जिसमें हम आगे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, इस बात का आभास हुआ है कि अभी भी ना करने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, इंप्रूव करने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि ये T20 जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट डिफ़िकल्ट है यार। ऑफकोर्स इंग्लैंड की परिस्थितियाँ आसान नहीं थी, ये नेचुरली हम उनके लिए सूटेड नहीं है, गिफ्टेड नहीं है उतने। पर जो T20 फॉर्मेट हमें बताता है उसमें कई चीज़ें हैं। एक तो ये कि जिसमें सर्वोपरि होगी ये बात एक्चुअली, और ये बात शायद इट मे नॉट गो डाउन वेल विद अ फ्यू पीपल, पर सच है, बोलना चाहिए। वो ये कि इस टीम को फिटर बनना पड़ेगा यार। T20 फॉर्मेट में अगर हम कंसिस्टेंटली compete करना चाहते हैं, हम बड़ी बड़ी टीमों को हराना चाहते हैं, तो फिटर बनना पड़ेगा। और फिट बनने का तरीका क्या, मतलब क्या चीज़ें हैं, क्या पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ। एक तो आपकी ग्राउंड कवरेज जो है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, वो आपकी बेहतर होनी ही पड़ेगी। और उसी के साथ साथ आपकी पावर हिटिंग, यानी कि आपकी जो फिटनेस के अंदर ये कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें आपकी ग्राउंड कवरेज है, जिसके अंदर रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, जिसके अंदर आपकी कैचिंग है, क्योंकि फिटनेस और फील्डिंग जो है वो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं यार, एक दूसरे के पूरक हैं। एंड देन यू नीड द पावर एज वेल टू हिट सक्सेस। तो ये फिटनेस जो है, अगर हम बनना चाहते हैं विश्व की सबसे बेहतरीन टीम, जो हमने 50 ओवर क्रिकेट में किया, जिसमें स्किल्स जो हैं वो थोड़ी सी क्राफ्ट ज़्यादा चाहिए होती है, लंबे समय तक आपको एंड्योरेंस चाहिए होती है, आपको डायनामिक फिटनेस नहीं चाहिए होती, वो वाला काम हम कर लेते हैं। लेकिन T20 क्रिकेट में अगर हमें compete करना है और बेहतर बनते जाना है, फिटनेस इज माई प्राइम प्रायोरिटी। और फिटनेस के साथ ही बिल्कुल पीछे जुड़ी हुई है फील्डिंग, क्योंकि ये 2 ऐसे काम है जिसमें आप खुद कर सकते हैं यार, इसमें वेरिएबल्स नहीं है, इसके अंदर कोई इट इज़ नॉट बियॉन्ड योर कंट्रोल, ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक तो ये काम हो गया, आप एक सबसे बेहतरीन, सबसे फिट टीम बने, सबसे बढ़िया फील्डिंग यूनिट बने। अब दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी होगी वो ये है कि यार थोड़ी सी इंटेंट दिखानी पड़ेगी बैटिंग में, क्योंकि बैटिंग ना अभी भी हम कुछ 1-2 खिलाड़ियों को छोड़ दें तो थोड़ा सा लगता है कि हम अभी भी पीछे हैं यार। हम उसको आज़ादी के साथ नहीं खेलते हैं। आप साउथ अफ्रीका वाला मैच देख लो, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट था इसमें 2 मैच जीतने थे हमें। अब ये मत बोलना पाकिस्तान, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश, वो तो हमें जीतने ही चाहिए। वो मुकाबले तो मतलब आप मान के चलो कि आपने जीते हुए हैं,
अब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से अगर आप एक मुकाबला जीत जाते और वो मुकाबला साउथ अफ्रीका का था, तो आप क्वालिफाई कर जाते, या फिर अगर आप उनसे हार गए तो आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा, और आप दोनों नहीं जीत पाए हैं। और वो क्यों नहीं जीत पाए हैं? क्योंकि इसमें बैटिंग ने लेट डाउन किया यार, और इंटेंट जो है वो नहीं नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका के सामने शुरुआत अच्छी हुई तो बाद में मोमेंटम चला गया, जो 200 तक बनने चाहिए थे आप 180 पे रुक जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने तो आपकी विकेट नहीं गिर रही है पर आप मार भी नहीं रहे हैं, और रन बॉल चल रही थी, स्मृति भी साथ में, शेफाली भी, और लंबा आप चलते जा रहे हैं पर आप कोई मारने की कोशिश नहीं कर रहा है। फिर जब मारने की कोशिश करते हैं शेफाली वो आउट हो जाती हैं, स्मृति रन आउट हो जाती हैं, जेमी के बल्ले से वो शॉटें उतनी नहीं लग रही हैं। हरमनप्रीत कौर एंड में बेचारी मारती बहुत है, ले जाती है 70 तक, बट वॉज इट इनफ? तो कुछ तो एक तो इंटेंट बदलनी होगी, दूसरा यार, ओके लेट मी जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, यार रिटायर आउट करना नॉर्मल करो यार, नॉर्मलाइज करो। जो काम आप 20वें ओवर की पहली गेंद पे कर सकते हो आप 17वें ओवर की पहली पे भी कर सकते हो। क्योंकि मेरे विचार में जेमी के बल्ले से बॉल अच्छी नहीं लग रही थी, वो कोशिश कर रही थी पर उनको स्ट्राइक नहीं कर पा रही थी। दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका मारा था, पहली गेंद पे दुक्का मारा था, उसके बाद वो रन बॉल थी टिल द 18-19 ओवर मार्क, जब तक वो कैच छूट का छक्का नहीं हुआ तब तक, और उसके बीच में कोई बाउंड्री भी नहीं आई थी। अब भैया कोशिश कर रही है, वो नहीं हो पा रहा तो बुला लो बाहर यार, क्योंकि 19वां ओवर खत्म हुआ और आपकी से 2 ही विकेट गिरी और आपके रन अगर 145 ही हैं, नॉट गुड इनफ, एब्सोल्युटली नॉट गुड इनफ। क्योंकि हम जब ये काम बॉलर के लिए नहीं करते कि वो खराब बॉलिंग कर रहा है, उससे नहीं हो पा रही बेचारे से, वो कोशिश कर रही है पर नहीं हो पा रही, तो आप उनके भी तो ओवर पूरे नहीं कराते हो। जब उनके पूरे ओवर नहीं कराते हो तो इनको पूरी बैटिंग करानी क्यों जरूरी है? इट इज नॉट अ टैबू टॉपिक, लेट्स नॉर्मलाइज इट। जो काम 20वें ओवर की पहली गेंद पे कर सकते हो आप 17वें ओवर की दूसरी गेंद पे भी तो कर सकते हो यार। मेरे विचार में वो एक बोल्ड कॉल लेनी थी, एक टफ डिसीजन था जो लेना चाहिए था। इज व्हाट आई थिंक। आई कैन फील फॉर द कोचेस कि आप क्यों नहीं कर पाते हो, कप्तान क्यों नहीं कर पाता है, पर यस्तिका के साथ भी तो किया था ना पिछली सीरीज में, तो ये वाला काम यहाँ पे जेमी के साथ भी करना चाहिए था, इज व्हाट आई थिंक। और तीसरी जो चीज़ है वो है गेंदबाजी के अंदर ना थोड़ी सी धार और चाहिए। श्री चरनी इज आउटस्टैंडिंग। अगर आप आकाशवाणी के व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि जिस दिन पहले दिन हमने श्री चरनी को देखा था उस दिन से हम कह रहे हैं कि ये लड़की में दम है, ये लड़की विश्व की सबसे बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर बन सकती है, सोफी एकलस्टन तक जा सकती है, इनके पास काबिलियत है, एंड शी इज़ प्रूविंग हर वर्क। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं। दीप्ति शर्मा वो भी अपना काम कर जाती हैं, पर उनके अलावा रेणुका सिंह ठाकुर में भी लिटिल बिट कंडीशन सप्लाई वाला थोड़ा सा काम रहता है, पर बाकियों ने उतना स्टेप अप नहीं किया है। सो वी नीड टू सर्च फॉर बॉलर्स, स्ट्रॉन्ग 6 हिटर्स, बेटर फील्डिंग, बेटर फिटनेस, थोड़े से स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, और आई थिंक हमारे बॉलिंग यूनिट में थोड़ी सी अपग्रेडेशन की आवश्यकता है, क्योंकि बॉलिंग अभी हमारी ताकत नहीं है, क्योंकि इन परिस्थितियों में तो डेफिनेटली नहीं है। फास्ट बॉलिंग में हम काफ़ी पीछे हैं, और स्पिन के ऊपर जो हमारा ओवर रिलायंस है, ऑफकोर्स श्रेयंका पाटिल की इंजरी डिडंट रियली हेल्प, पर फर्क तो है यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, हैंड ऑन हार्ट, फर्क तो है। एंड इट्स ओवर, इट्स ओवर। ये बेन स्टोक्स की कहानी है विच इज ओवर नाउ। 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इसके एक्चुअली जिसकी बात करनी चाहिए। पहली बात तो इंग्लैंड के इतिहास के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर इयन बोथम साहब के से 2000 ज़्यादा इन्होंने रन्स बनाए हैं। ऑफकोर्स बोथम साहब ने विकेटें ज़्यादा चटकाई थी, पर मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट आई थिंक अगर सिर्फ ऑलराउंडर और थ्रू आउट उस करियर में देखेंगे, कहेंगे इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्लैंड के शायद सबसे बेहतरीन, या फिर जस्ट अलॉन्ग साइड सर इयन बोथम, उस प्रकार के ऑलराउंडर हैं। और इन्होंने अब कह दिया है कि आई एम डन। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि व्हाट डिड ही मीन फॉर इंग्लिश क्रिकेट एंड वर्ल्ड क्रिकेट इन जनरल। पहली बात तो यार क्लच प्लेयर यार, बड़े मैच में बड़ा परफॉर्मेंस देने वाला खिलाड़ी, उसका रुतबा अलग होता है। उनको आप कई बार आंकड़ों से थोड़ा सा बेहतर आंकते हैं, या आंकड़ों के दृष्टिकोण से नहीं, थोड़ा और लेंस लगा के उनको देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उस प्रकार का प्रदर्शन रहा है इनका यार। 7000 से ऊपर रन जरूर हैं, 250 से के करीब विकेट्स इनकी जरूर हैं, पर सच बात यह है कि मल्टीपल वर्ल्ड कप विनर्स हैं यार। 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते 2019 में, पहली बार जब इस टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो प्लेयर ऑफ द मैच जैसा परफॉर्मेंस इन द फाइनल्स, एक्चुअली प्लेयर ऑफ द मैच जैसा नहीं, प्लेयर ऑफ द मैच वाला परफॉर्मेंस, मतलब वन टू रिमेंबर, वो वाला परफॉर्मेंस इन्होंने फाइनल में दिया न्यूजीलैंड के सामने। टाइट गेम जरूर था, फिर सुपर ओवर भी होता है, वो भी टाई हो जाता है, स्टॉकों के चलते आप मैच जीत जाते हैं, पर बेन स्टोक्स वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। T20 रिटायरमेंट ले ली थी, केम आउट ऑफ द रिटायरमेंट, T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, उसके अंदर भी फाइनल के अंदर वो पाकिस्तान के सामने अर्धशतकीय पारी खेलते हैं ऑन अ स्लाइटली सीमिंग सरफेस। थोड़ा सा मुश्किल था खेलना, बट ही वाज देयर। हेडिंगली का वो टेस्ट मैच याद आता है जहां पे सामने जैक लीच है, उनके साथ अकेले वो खड़े रहते हैं। इनिंग्स, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग्स एवर।
सो ऐसी कई सारी परफॉर्मेंसेज आपको इनकी याद आती है, क्योंकि ही इज़ दैट गाय यार। जब दबाव पड़ता है, प्रेशर होता है, वर्ल्ड कप का फाइनल होता है, ही स्टैंड्स अप एंड ही डिलीवर्स। तो ये इस खिलाड़ी की खासियत है। उसके साथ साथ एंटरटेनिंग, एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग क्रिकेटर, क्योंकि जब ये मैदान पे तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑलमोस्ट एंटिसिपेट करते थे कि कुछ तो मजेदार होगा, कुछ तो गेम चलेगा, इट विल नेवर बी अ डेड मोमेंट। कोई डेड मोमेंट नहीं था, कोई डल मोमेंट नहीं था। कप्तानी के अंदर भी बहुत इनोवेटिव, समटाइम्स ओवर अग्रेसिव, पर वेरी इनोवेटिव, अलग अलग फील्ड्स लगानी, मैच को थोड़ा आगे ले जाना। यस, बेसबॉल इन्होंने उसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ इट, बट इट डिड मेक क्रिकेट एंटरटेनिंग कि भैया आप मारने का प्रयास कर रहे हैं, एक अलग राह अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इट टेक्स करेज, थोड़ी सी करेज लगती है आपको ये सब करने के लिए। इन एनी केस बीइंग एन ऑलराउंडर इज टफ इन मॉडर्न डे क्रिकेट। बैटिंग करना, बॉलिंग करना, फील्डर देख लो भाई, उड़ते उड़ते कैच पकड़ना, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ हिज क्रिकेट जो बहुत अमेजिंग था, एंटरटेनिंग था। चैंपियन स्टफ, नो डाउट, फाइटर टू द कोर, आई मीन ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, दोनों तरफ आप देखेंगे। एंड दैट्स द सेकंड पार्ट। एक तो ये कि यार मैच खत्म नहीं हुआ था यार, अभी भी आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं। दिस इज़ द सीरीज डिसाइडर। आप वहाँ छोड़ के चले गए, आपने पहले बता दिया कि अब मैं जा रहा हूँ जी, मेरा अब यह हो गया, आप एक दिन वेट कर लो यार, मैच का रिजल्ट आने दो, उसके बाद कॉल इट क्विट्स इफ़ यू वांट टू। बट दैट वाजंट द केस विद हिम। फट उन्होंने कर दिया। कई बार आप ये सवाल पूछते हैं कि टाइमिंग कैसी थी। सेकंड सवाल जो आता है, क्या ईसीबी के साथ कंप्लीट ट्रस्ट का ब्रेकडाउन हो गया है कि जिस प्रकार से वो पिछला इंसिडेंट हुआ, एक मैच के लिए बैन हुए, उसके बाद या ड्रॉप हुए, उसके बाद आप वापस आते हैं। सो इज दैट वो कहते हैं ना, फाइनल नेल इन द कॉफिन, द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, उस प्रकार की आपको समझ में आती है बात। दूसरा, टू कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन अवे, कि ऑफ फील्ड जो मसले रहे, इश्यूज रहे, दैट टुक सेंटर स्टेज टू ऑफन। पर्सनली वो मतलब मेरे सोच के साथ अलाइन नहीं करती है चीज़ की। अगर आप एक कंट्री के कप्तान हैं, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं जिसको बच्चे फॉलो करना चाहते हैं, यू नीड टू एक्चुअली बिहेव अ लिटिल रिस्पॉन्सिबली इन पब्लिक। ये मेरी राय है, आई मीन कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, पर ही वुड गेट इन्वॉल्व्ड मल्टीपल टाइम्स, तो वो एक चीज़ ज़रूर है जो याद रहेगी। पर अगेन, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू डाई, इट्स अबाउट हाउ यू लिव्ड। और बेन स्टोक्स के क्रिकेटिंग करियर की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे ही इज़ अ रेवर्ड प्लेयर, वंस इन अ जनरेशन। आपको इस स्किल का, इस क्वालिटी का, इस काबिलियत का खिलाड़ी मिलता है। ओके, इंडियन और रादर इंटरनेशनल क्रिकेट विल बी पुअर इन योर एब्सेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब नहीं कह पाएंगे यार बेन स्टोक्स यार ये क्या छूट गया यार, या कैच पकड़ लिया यार। आई मीन यू नो हिम, यू नो। थैंक यू सो मच बेन स्टोक्स। दिस इज एन एंड ऑफ एन एरा फॉर इंग्लिश क्रिकेट। आपके जैसे केविन पीटरसन जैसे, उस प्रकार के एलिस्टर कुक जैसे स्टील, वैसे खिलाड़ी ना बनते नहीं है यार। देयर आरंट टू मेनी लाइक यू, सो यू विल बी मिस्ड बेन स्टोक्स। गो वेल इन योर सेकंड इनिंग्स। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब अगली आकाशवाणी करते रहेंगे हम। वैसे मैं तो जा रहा हूँ नॉर्वे, अब ट्यूसडे रात, वेंसडे सुबह की मेरी फ्लाइट है। उसी दिन भारत का पहला मैच भी है इंग्लैंड में। करते देखते कैसे बनाते हैं भाई। इस्तांबुल मुझे जाना है, टर्किश एयरलाइन पे फ्लाई कर रहा हूँ मैं। सो बनाता हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊंगा, थोड़ी सी आकाशवाणी बनाऊंगा, थोड़ी सी आकाश यात्रा बनाऊंगा, ऑस्लो पहुंच जाएंगे, अंत में जाते जाते मैच भी देख लूंगा, वो सब कुछ करके वी शैल टॉक अबाउट दैट। पर आज के लिए, अभी के लिए इतना ही यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।